मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. का ज्ञान हो तो उसके माटे भोजन बनाया ले तो कहीं हरकत नहीं. ऐसा मार्ग नहीं भाई. समझ में आया? सितंबर में यशो विजय हुआ है, उसने ऐसा किया है और उसके अर्थ में ऐसा ही ग्रंथ में भी साधु को द्रिव्यान, पर साधु तो आत्मा का ज्ञानी होता है. आत्मा के ज्ञानी बिना साधु कैसा? દ્રવ્યાણીઓ का જ્ઞાન हो तो उसके માટે ભોજન બનાવે. સમજે ને? સવારમાં ચા પાણી दूध लियाए. साधु है नहीं. साधु के कैसे? उसको साधु कौन कहते? हाँ, समझ में आया? वस्त्र का धागा रखे और मुनि है माने निगोद में जाएगा एम कहते. एकंदरी बटाटा शकरकंद में मर नहीं जाएगा, क्योंकि नौ तत्व से विरोध उसकी श्रद्धा है. समझ में आया? वो प्रश्न हमारा हुआ था, वो संबत 69 संबत 69 चित्तर में दिखा हुई ना. संबत 69 1969 कहते हैं चित्तन में कम. वो प्रश्न क्या था? हम दीक्षित हुए पहले, हमारा गुरु को कहा प्रश्न किया विराजमान तो पूछा महाराज साधु माटी मकान बनावे और पाँच बनावे और कमरा बनाकर साधु वापरे तो उसकी 9 कोटि में कई कोटि टूटती है. ऐसा प्रश्न क्या था? संबत 1969 का वही श्राप माप. समझ में आया? करना करावना अनुमोदना मन से वचन से काया से 9 भंग हुआ न. ऐसा प्रश्न क्या था? 9 भंग का त्याग है मुनि को. तो ए मुनि को इसने माटी बनाया कमरा, ओरडी बनाते न, खाते हैं ना ओरडी में. हाँ, बनाया जुड़ी एकांत में. वो तो सम्मत में वो उगने तो मैं प्रश्न क्या 9 कोटि में कई कोटि टूटते हैं. 9 कोटि समझते हैं? 9 प्रकार. तो 9 में से क्या प्रकार टूटते हैं कि तुम साधु को? तो बेचारा भोला था उसने क्या दीक्षा लेता की जैसी जानी थी અને કે હું એનો પુણ્ય બેઠી
એવી અને બેઠી ગઈ સમજે સાધુમાંથી બનાયા વાપરે તો અનુમોદન કોટી છૂટતી આવે અનુબન હોવા વહંતી સમણું જાણંતી વધને અનુમોદે છે એનેમાંથી બનેલા આહાર પાણી મકાન વાપરે તો સકાયની હિંસાને અનુમોદે છે વધને એમ છે કે એને વાત નથી એની વાત નથી હે અહીંયા તો અમારે સીધી તો दर्शिका न था ना सितंबर में दर्शिका उसमें उगा था ये हमको कंठस्थ किया था उस समय में कंठस्थ किया था सारा उसमें ही था वहंते समणु जान साधु माटी बनाया शयन आसन बैठक पाटला 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 कहता है पाटला खड़ा रहने માટે कहीं ऐसा मकान और ठिकाना रहने માટે ध्यान में कोई लाकड़ा उसके માટે खड़ा कर बनावे ये वापरे तो साधुपना रहते सारे काम भाई आવું काम છે આ તો લોકો વિચારણ છે आया આવી स्थिति सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ वितराग वर्णित है ऐसा सी विरोध श्रद्धा करे तो इसकी दृष्टि मिथ्या ब्राह्मण अज्ञान है समझ में आया असुदुपयोग से सुदुपयोग मुनित्व छेद ही है ना भावात्मा और सदुपयोग से એટલે ऐसी उसके माटे बनाई शयन आसन आदि कोई चीज वापरने का भाव हो तो असदुपयोग से या सदुपयोग सदुपयोग मुनित्व का छेद होता है मुनिपना रहते और मुनित्व का छिदता है और हनन होता है दो लिया हिंसा होती है अरे भाई સાંભળ્યું ન હોય કોઈ બી મૂંડ પડે એમને જિંદગી આવી હોય એને ખબર કે અમે કંઈક ધર્મ કરીએ છીએ ભાને એને મળે ધર્મ કોને કે અહીં તો પરમેશ્वर त्रिलोकनाथ परमात्मा तीर्थंकर देव केवल ज्ञानी इसकी वाणी में इच्छा बिना ऐसा आया कि भाई असुदुपयोग से सदुपयोग मुनित्व का छिदता है और हनन होता है छेद ही है न हिंसा ही है ये खुलासा करे बे हिंसा छेद ही हिंसा हाँ 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 पर प्राणी मरो न मरो ये पीछे आएगा समझ में आएगा ये पीछे आएगा तरस आएगा 270 उसके साथ बात नहीं अपना स्वरूप में पर का पदार्थ तरफ की असावधानी हो गई विशेष हिंसा मुनिपना का छेद हाँ हाँ હવે આજ્ઞમ પ્રમાણે ऐसी चीज न हो અને उसको मुनिपना मानना समझ में आया मनाना मानते रूरू जानना तीनों का निरोध की दशा का विचार है हरे कृष्ण हाँ ऐसा वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है समझ में आया और जहाँ सोने बैठने खड़े होने चलने इत्यादि में अप्रयत्न आचरण होता है प्रयत्नपना सावधानपना रहते नहीं वहाँ नियम से असुदुपयोग तो होता ही है इसलिए अप्रयत्न आचरण छेदी है हिंसा ही है लो यही बात 270 अब छेद के अंतरंग ने बहिरंग ऐसे दो प्रकार बतलाते हैं लो आचार निषेधा हिंसा वयदस नथी बंधो हिंसा में तेण समींदस जीवो मरो जीव यत्नहीन आचार क्या हिंसा न की समिति प्रयत्न सहित ने नहीं बंध हिंसा मात्र की टीका
अशुद्ध उपयोग अंतरंग छेद है। लो, मुनिपणाची चारित्र दशा અને શુભ યોગ ઉપરાંત तीव्र राग आवे तो अंतरंग ना छेद है। शांति का छेद होता है, शुभ राग का भी छेद होता है। पर प्राणों का विच्छेद बहिरंग छेद है। एकंदरी जीव पृथ्वी, अग्नि, वायु, वनस्पति जीव है। ये जीव मरो न मरो उसके साथ संबंध, कि मरे वो बहिरंग छेद है। देखो, इनमें से अंतरंग छेद विशेष बलवान है। खास तो ये है, समझ में आया? अरे भाई खींचू कैसे मान लेंगे कहीं સાંભળ્યું ન હોય ને, ઉગે જાડી બુદ્ધિ સાંભળ્યો હોય, આ ધર્મ है ને, આ સાધુપણા है ને, આ है। पर प्राणों का विच्छेद बहिरंग छेद, अंतरंग छेद विशेष बलवान, बहिरंग छेद नहीं। देखो, एकंदरी जीव है, पृथ्वी का, अग्नि का, वायु, वनस्पति जीव है। वो ये मुनि चलते हैं, उसमें अप्रयत्न आचार हो तो हिंसा है, और वो मरे तो हिंसा है, ऐसा है नहीं। आम के देवगुरु शास्त्र ने, देवगुरु ने धर्म ने श्रद्धा कर भी तो संचित व्यवहार, तो व्यवहार नहीं ठेकाना न મળે છે। देव गुरु ने धर्म, उसकी श्रद्धा तो देव अरिहंत परमात्मा गुरु ऐसी चारित्रवंत हो, वो गुरु चारित्रवंत, ऐसी क्रिया ने, ऐसा अज्ञान आनंद सहित ने, रमणता ने, शुद्ध राग, और उसका अहिंसा राग की उत्पत्ति न होना, उसका नाम अहिंसा धर्म। जिन्हें पर प्राणी का न बचाने का, नहीं मारने का विकल्प उठते हैं, वो भी आत्मा की हिंसा है। समझ में आया? अच्छी बात है। राग हिंसा है। राग उत्पन्न हुआ, पर को दुख न हो, पर को दया हो, पर बचे, ऐसा विकल्प आया। शुभ राग, शुभ हो, ये भी हिंसा भगवान कहते हैं। दुनिया की व्याख्या जुदी ना, व्याख्या जुदी। समझ में आया? पर प्राणी को नहीं मारना, ये अहिंसा नहीं, अहिंसा परमो धर्म ऐसा है नहीं। अहिंसा समझे ना? एवं खूनानिनो सारम, विराजमान इसका खबर, एवं खूनानिनो सारम जंग न हिंसई किंचनम, कोई प्राणी को पर को न हणना, ये अहिंसा संयम से, ये अहिंसा सिद्धांत का सार है। अहिंसा संयम से एतावतम ज्ञान, ये जाने એને सब जाने, तत्व की कहीं खबर नहीं। बीजा साधु करता उसकी क्रिया कसाय मंद मंतर्य बहुत, पर दृष्टि की कोई चीज सुनी नहीं उसने, सुनी। तो इस सुगड़ांग में ऐसा गाथा आता है, एवं खूनानिनो सारम, ज्ञानी का ज्ञान का सार ये है कि जंग न हिंसई किंचन, कोई पर प्राणी का नहीं मारना, वो ज्ञानी का ज्ञान का सार। अहिंसा, एक पर प्राणी नहीं मारना, अहिंसा सारा संयम से, सारा सिद्धांत का सार। भाई जोया था कि नहीं? तुम्हें जोया था भाई? 1974 चलते चलते देर छूट गया रास्ता में, खराब है मोटी, आबरू मोटी, लाखोपति 2-2 લાખના આશાની 20 વર્ષનો જેમ દીકરો મરે એમ રોતા था લોકો। ऐसी छाप थी, बहुत छाप। जब साथी ऊपर पालकी, बड़ी पालकी है, पालकी उपाड़ी थी, रायचंद गांधी जेवा 5-5 लाख समुद्र के 50,000 पैदाश करी, आम या उपाड़ी रोवे। हाँ, हमारा
साधु लूटाई गया, हमारा साधु गया એમ હોતા છે નજર સમજી એ પ્રેમ લોકોને એવી ક્રિયા ને એવી લાઈન બાય પ્રકૃતિ। ये तो आ कहते थे पर प्राणी को नहीं मारना, ये अहिंसा सिद्धांत का था। आई कहते पर प्राणी अपना मार सकते नहीं, बचा सकने का भाव है वो राग हिंसा है। ये अहिंसा संयम के वक्त भाई है। क्यों? पर प्राणों के विप्रो का सद्भाव या सद्भाव, पर प्राणी मरे या न मरे, एकेंद्रियादि जीव मरे न मरे, सद्भाव इतनी हिंसा हो न हो, जो अशुद्ध उपयोग के बिना नहीं होता, ऐसे अप्रयत्न आचार लो ने सगड़ो समिति न है न प्रयत्न के समितिवान है न अस्म शब्दात्मक अन्वयात्मक प्रयत्नशील सावधान प्रयत्न करके ले देखो बस 11 अपने वंश हुई और समिति का अर्थ है अंदर शुद्धात्म स्वरूप में मुनित्व होती सम्यक परंती निश्चय समिति। भगवान आत्मा अपना वितराग निर्दोष आनंद में प्रणमय थाय होना, उसका नाम निश्चय समिति कहने में आता है। वाक्य शेष है ना नीचे शुद्धात्म स्वरूप में मुनित्व उचित सम्यक परंती निश्चय समिति, और उस दशा में होने वाला हट रहित क्रिया भाषा समिति शुभराग वो व्यवहार समिति। जहाँ शुद्धात्म स्वरूप में सम्यक परिणति रूप दशा नहीं होती, वहाँ सुपरिणति हट सहित होती है। इस सुपरिणति व्यवहार समिति भी कहने में आता नहीं। हाँ, क्या किया समझ में आया? भगवान आत्मा अपना शुद्ध आनंद की समिति प्रणति उग्र प्रणति वितराग दशा उससे हो तो वीर्या भाषा समिति का शुभराग को व्यवहार समिति कहने में आता। पर ऐसी दशा न हो अंतर में, नहीं किला व्यवहार समिति आदि हो, देखना भालना खाना लेना, तो ये व्यवहार है, ये व्यवहार समिति कहने में आता। हट है, ये तो हट से आया है, व्यवहार समिति नहीं। व्यवहार समिति तो निश्चय आत्मा का आनंद की परिणति सहित शुभ विकल्प आता है, सहज हट बिना, उसको व्यवहार समिति कहते हैं। निश्चय में वितराग परिणति को निश्चय समिति कहते हैं, और वितराग दशा अंदर में अनुभव में नहीं, और एक ही लाए या भाषा जो के चालना खाना इसके माटे आहार है बनाया न लेना अरे न लो, तो वो सब विकल्प हट सहित है, तो व्यवहार समिति भी उसको कहने में आता नहीं। की भूमिका भगवान तेरा मार्ग भी ऐसा है नाथ। तो पूर्णिमा की क्या है, तो उसकी स्वरूप की स्थिति ऐसी है, ऐसी पहली श्रद्धा तो करे। समझ में आया? श्रद्धा का परिणमन में भी बिल्कुल दोष आना न चाहिए। पीछे वो मुनिपना की दशा आती है, वो तो अलौकिक दशा, धन अवतार, धन का धन समय, ये मुनिपना की दशा तो धन का है जना अवतार संभव हुआ, वो बिना कभी मुक्ति होगी नहीं। कहते हैं क्योंकि पर प्राणों के विप्र का सद्भाव हो, पर विप्रोति हिंसा मरे। ये हो क्या सद्भाव? अशुद्ध के बिना नहीं होता। अप्रयत्न आचार से प्रसिद्ध होने वाला अप्रयत्न नाम प्रमाद तीव्र होकर वो हलन चलन आदि करते हैं, खाते पीते लेने हैं, तो जानने में आता है अशुद्ध उपयोग का सद्भाव जिसके पाया जाता है, इसके पास अशुद्ध उपयोग है। अशुद्ध उपयोग का अर्थ तीव्र राग है, तीव्र राग है तो मुनिपना है नहीं।
उसे हिंसा के सद्भाव की प्रसिद्धि सुनिश्चित है। ऐसा मुनि को हिंसा होती है अपनी आत्मा की, ये सुनिश्चित है। और इस प्रकार जो अशुद्ध उपयोग के बिना होता है, ऐसे प्रयत्न आचार से देखो होगा। इस प्रकार अशुद्ध उपयोग के बिना होता है अपनी वितराग चारित्र और शुभ राग मुनि का योग है हर्ष। ऐसी दशा बिना होता है, ऐसे प्रयत्न आचार, प्रयत्न पूर्वक तो है ना, जहाँ अशुद्ध उपयोग नहीं होता वहीं प्रयत्न आचार पाया जाता है नीचे। इसलिए प्रयत्न आचार के द्वारा अशुद्ध उपयोग का सद्भाव सिद्ध होता है कि उस पर अशुद्ध उपयोग है, वितरागता है चारित्र की, और क्या शुभ उपयोग की का विकल्प है, उससे अप्रयत्न विशेष अप्रयत्न नहीं, प्रयत्न आचार से प्रसिद्ध होने वाला, अप्रयत्न नहीं पर प्रयत्न है, ऐसे होने वाला अशुद्ध उपयोग का सद्भाव जिसके पाया जाता है, अशुद्ध उपयोग है ही नहीं उसके साथ। अरे भाई परिणाम योग नहीं टीका, तुम्हारे पंडित जी खुलासा बहुत क्या नीचे सब करके दिए। हाँ, उसके पर प्राणों के व्यापारों के सद्भाव में भी देखो, जहाँ अप्रयत्न नहीं पर प्रयत्न यथार्थ है, निश्चय प्रयत्न शुद्ध उपयोग शुद्ध परिणति और व्यवहार शुभ विकल्प, ऐसा प्रयत्न बराबर है। यहाँ पर प्राणों का व्यापारों के सद्भाव में भी बंद की अप्रसिद्धि होने से, उस समय में पर प्राणी मरो को एक आदि तो भी उसको बंद होता नहीं। समझ में आया कि नहीं? अरे भाई, जो मुनिपना की दशा, चारित्र वंश संत ऐसा होता है, कहते हैं। समझ में आया? बन के प्रसिद्ध होने, हिंसा के अभाव की प्रसिद्धि सुनिश्चित है। हिंसा क्या है? नहीं, बराबर प्रयत्न स्वरूप का निश्चय का है, और शुभ उपयोग का जैसा अक्षय ऐसा ही प्रयत्न बराबर है। क्या अशुद्ध उपयोग की अहयाती है, क्या हिंसा की भी अहयाती है, बराबर है। ऐसा होने पर भी अंतरंग छेदी विशेष बलवान है, बहिरंग छेद नहीं, ऐसा होने पर भी कहते हैं बहिरंग छेद अंतरंग छेद का निमित्त है आयतन, आयतन स्थान है ना, समझ में आया? जो जीव मरे इसका शारीरिक शरीर द्वारा तो एक निमित्त बना आयतन है, इसलिए उसे बहिरंग छेद का स्वीकार तो करना ही चाहिए। अच्छा, समझ में आया? ऐसा ख्याल रखना, ख्याल ना ये हुआ ऐसा ख्याल नहीं, प्रयत्न आचार है, प्रमाद नहीं, शुभ उपयोग बराबर है, शुद्ध परिणति वितराग दशा है, उसमें भी कोई कयास है, जीव मर गया है तो बंध है नहीं, पर उसको स्वीकार तो करना पड़ेगा। निमित्त का परिणाम योग है ना, तो निमित्त का ज्ञान करना। समझ में आया? है? नहीं नहीं, कदाचित नहीं, ये है इतना जानना, आलोचना कल आ गया है, अंतरंग छेद निश्चित बहिरंग आलोचना जो ही बस इतना कल आ गया है, आलोचना का 2 प्रकार में। हाँ तो अलौकिक मार्ग है भाई, उसमें कहीं पण गड़बड़ी ओछी अधिक विपरीत हो जाए तो वस्तु का स्वरूप नहीं रहेगा। समझ में आया? न्यून अधिक और विपरीत ऐसा स्थिति जो कहने में आता है, इसमें कहीं पर फेरफार हो तत्व की खबर नहीं, उसको मुनिपना की खबर नहीं, ऐसी बात है। कुछ हम भी सुनना नहीं सुना है, रुपये आ गया ना, जान दिनांक है, बस कितना है इसमें चला गया।
दोनों अपना प्रयत्न में है, निश्चय में व्यवहार में दो अपना प्रयत्न में है, तो ऐसे हो जाए तो जान देना बस, निमित्त पण ऐसा जान देना। हाँ ये कीधुं ने सावधानपणे तो है ही, घणी नथी एम नहीं, वर्ग तो सावधान से चूक्या वो तो खलास हो गया, वो तो अप्रयत्न आचार हुआ। प्रयत्न आचार तो है, निश्चय में व्यवहार दो का प्रयत्न यथार्थ है। कहते हैं शरीर पे ऐसा हो जाए तो बंद होता नहीं, आलोचना करना पड़ेगा, ख्याल करना पड़ेगा बस। हाँ हाँ, ये तो हलते चलते क्या नाम ऐसे चलते हो, पंछी छोटा आते हैं, छोटा कील गाड़ी आम पग नीचे आ गया, प्रयत्न है, ख्याल है, शुद्ध आनंद का धान है, प्रंति है न शुद्ध राग है, जो भूमिका की यथा तो भी उस आ गए ऐसा ख्याल करने का बंधन है ना उसको। यूं एक वितरागन स्वरूप दूसरी चीज में ऐसा हुआ, ऐसा ख्याल करना बस। हाँ, लेकिन समय समय में विवेक समझ में आया, मार्ग जरी सूक्ष्म लगे तो मार्ग तो ये है, समझ में आया। एक होए तरण काल में परमात्मा का पंथ, मार्ग तो मनीपणा के ऐसे दिखाया जाए, इससे आगे पीछे उससे अधिक माने मिथ्या दृष्टि हो जाए, विपरीत श्रद्धा हो जाए। आया यही है दूसरा शब्द राग यहाँ परिणाम योग है, इसमें विशेष नहीं। भावार्थ स्वरूपियों का हनन होना अंतरंग हिंसा अंतरंग छेद है, और दूसरे के प्राणों का विच्छेद होना बहिरंग हिंसा बहिरंग छेद है। अपनी दशा शुद्ध चारित्र की वितराग दशा और अक्षयों का विकल्प वो तो शुद्ध उपयोग है, उसका हनना उससे आगे जाकर राग करना वो अंतरंग छेद है, और दूसरे के प्राण का विच्छेद बहिरंग। जीव मरे या न मरे, जिसके अप्रयत्न आचरण है उसके सदुपयोग का हनन होने से अंतरंग हिंसा होती ही है। लो जीव न मरे के इसके साथ संबंध अपने में अप्रयत्न असावधानी का भाव है, वो हिंसा। हम तो मुनि हामिल होने के नवा सांभळता છે, सुधन जी नहीं, सादरी बादरी में नहीं, सादरी के तो क्या कहते हैं, सादरी मुंबई में कहते मेरी जाते चिन्ह कही नहीं, सादरी कहते हैं लोग को नहीं, मेरी जानती जगह थे सादरी होती फलाना नहीं। हाँ वो मुंबई में होता है ना, मर जाए प्राणी तो उसको मत बैठक करते पाए, उसको सादरी क्यों सादड़ी उछलने तो पर एक अच्छा होना चाहिए अपने क्या क्या सादर છે सादड़ी ने क्या सादर છે ये तुम्हारी भाषा तुमने खबर हो नहीं, हाँ तो मुंबई में आया। जीव मरे न मरे इसका संबंध है, उस उपयोग का हन होने से अंतरंग हिंसा होती है, इसलिए अंतरंग छेद होता ही है। जिसके प्रयत्न आचरण है उसके पर प्राणों के बहिरंग हिंसा के बहिरंग छेद के स्वभाव में भी सदुपयोग का हनन नहीं होता, अंतरंग हिंसा नहीं होती, और इसलिए अंतरंग छेद नहीं होता, अंतरंग में उसको दोष लगता नहीं। देखो तो है सम्यक दर्शन आत्मा का भान, उपरांत चारित्र, उपरांत उसमें अच्छे मुंह का विकल्प, बस इतनी है मर्यादा, तो उसमें हिंसा है नहीं। उससे आगे जाकर राग विशेष हो जाए, बोला तो वस्त्र रखना, नाटला पात्र रखना, उससे मैं बनाया आर लेना, अरे भगवान क्यों करे भाई, मार्ग तुझे होगा ही होगा, तेरे से कोई दूसरा नहीं होगा। ऐसे लगेगा अरे ये तो
निगम का पक्ष की बात है, पक्ष की बात नहीं, भगवान तो का स्वरूप है। समझ में आया? ऐसा मुनि को मुनिपना हिंसा बिना रहते हैं। यथा स्वरूप की दृष्टि शरण ने शुभ उपयोग हो तो उसे आगे बढ़ जाए तो मुनिपना रहते। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।